हेलो एवरीबॉडी। आज की मेरी टिप ना थोड़ी सी स्पेशल है और थोड़ी सी अलग। ऐसी टिप शायद ही किसी ने दी होगी। देखो, हम पढ़ाई रोज करते हैं, पर ना पढ़ाई के साथ साथ ब्रेक लेना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ब्रेक भी ना इफेक्टिव होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, ब्रेक लेने के चक्कर में ना स्टडीज पे उसका बहुत सीधा फर्क पड़ता है। ब्रेक कैसे ले लेते हैं, हम किसी ऐसी गॉसिपिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं फ्रेंड्स के साथ या किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसकी अगर उसकी हमको कोई बात गलत लग गई या ऐसी कोई भी बात उसने बोल दी जिसको हम पूरे दिन पकड़ के बैठ जाते हैं और जिसका पूरा असर हमारी पढ़ाई पे होता है। वो कोई भी हो सकता है। अब बहुत सारे लोग ब्रेक में सॉन्ग सुनते हैं और वो सॉन्ग कैसे होते हैं, वो सैड सॉन्ग होते हैं। मान लो किसी का ब्रेकअप हुआ है ना, वो सॉन्ग भी बिल्कुल ब्रेकअप वाला ही सुनेगा। तो तुम मुझे बताओ, क्या तुम इससे हील होगे? क्या तुम्हारी बॉडी इससे हील होगी? नॉट एट ऑल। हम ब्रेक लेते हैं हमारी बॉडी हमारे माइंड को हील करने के लिए। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि तुम ये सब चीजें करके अपनी बॉडी को हील कर रहे हो? गाने सुनना अच्छी बात है। गाने कैसे सुनने चाहिए? जुनून से भरे हुए, मस्ती से भरे हुए, जिसको सुन के नाचने का मन करे, जिससे कि बॉडी मूवमेंट करे, ताकि तुम्हारी बॉडी हील हो। तुम्हारा मन उस टाइम के लिए थोड़े टाइम के लिए डाइवर्ट करते हो। मोबाइल में हमें जो चीजें भटका देती है, इंस्टाग्राम हुआ, कि हम क्यों बंद करते हैं, इसीलिए बंद करते हैं ना, ताकि हम हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं हो। अब बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, जैसे जैसे एग्जाम पास में आती है ना, खुद के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस बना लेते हैं, एक कमरे में बंद होके, बिल्कुल ही कहीं भी आना जाना नहीं, और बंद करके बैठ जाते हैं खुद को। हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर देते हैं। हमारे आसपास कोई फैमिली गैदरिंग हुआ, किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी हुई, किसी के घर कोई पूजा हुई, आपको बड़े प्यार से किसी ने इनवाइट किया, हम लोग क्या करते हैं, हम हर चीज को इग्नोर कर देते हैं, उस इंटरटेनमेंट को भूल ही जाते हैं। ऑनेस्टली बताओ, हम क्या 1 आवर और 2 आवर का ब्रेक नहीं लेते कभी कभी? हम लंच डिनर कर रहे हैं तो वो 1 आवर का ब्रेक होता ही है ना। तो अगर तुमको किसी ने बड़े प्यार से इनवाइट किया है, तो हमें उसके पास जाने में क्या बुराई है? अगर वो हमारे घर के आसपास ही कोई फंक्शन है, तो मैं उन फंक्शन गैदरिंग्स की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ जो हमारे घर के बहुत दूर होता है, जिनको ट्रेवलिंग करने में 1-2 दिन पूरे हो जाते हैं, उनकी बात तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं उन गैदरिंग्स, उन चीजों की बात कर रही हूँ जो हमारे बहुत घर के आसपास ही होता है। तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, इंटर हो चाहे फाइनल हो, मैंने बहुत सीरियस लेके पढ़ाई करी, कहीं आई गई नहीं। बस घर में मम्मी पापा ने जो दिया उनसे बात करके वहीं की वहीं रही, मैं किसी से कोई बात नहीं करी। मेरा कुछ भी नहीं हुआ, वो अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ। मैंने हर चीज को बहुत सीरियसली लेके करा। ऑन द अदर वे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जितनी फन तरीके से पढ़ाई कर सकती थी ना, मैंने करी, हर चीज को एंजॉय किया। मेरी एग्जाम में इंटरनेट कॉस्टिंग का पेपर था, उसके एक दिन पहले मेरे ब्रदर का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। मैं डिनर पे चली गई थी, मैं वहां थोड़ी बहुत देर नाच के आई, और मतलब 1 आवर मैंने फुल एंजॉय किया, क्योंकि मुझे पता था मैं कंटिन्यूसली सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ। अगले दिन एग्जाम थी, हम एग्जाम के एक दिन पहले तो कोई इतना लंबे लंबे ब्रेक नहीं लेता। बट मुझे समझ आ गया था, रात को 10 बज गई थी, कि अब मुझसे पढ़ाई नहीं होती है। हमें चाहे इससे ज्यादा कितना भी पढ़ लूं, मेरे दिमाग में नहीं जाएगा, तो मुझे सोना ही है। इसलिए मैं वहां पर चली गई थी, क्योंकि घर के बहुत पास में था। मैं खाना खा के आ गई और सो गई, और उठ के फिर मैंने इफेक्टिवली पढ़ाई करी और खुद को समझा लिया था, मुस्कान जो होगा बढ़िया होगा, तो सब बढ़िया कर देगी। और पेपर अच्छा ही गया। मेरा उस अटेम्प्ट में बहुत ग्रुप क्लियर हो गया। वैसे ही फाइनल में, मेरी एग्जाम के 8 दिन पहले डांस कंपटीशन थी, मैंने उसमें पार्ट लिया और खूब मजे किए। मैं रोज आधे घंटा प्रैक्टिस करती थी मेरी सिस्टर के साथ। हमने खूब फन तरीके से, मैंने नवरात्रि थी, सब एंजॉय किया। थोड़ी थोड़ी देर गई। सी लिमिट हमें पता होना चाहिए कि हमको कितनी देर एंजॉय करना है। अगर तुमको तुम्हारी लिमिट नहीं पता है ना, तो तुम फिर कुछ भी नहीं कर सकते हो। हर चीज की लिमिट होती है। हम मोबाइल में अगर शॉर्ट्स भी स्क्रॉल कर रहे हैं ना, तो इट्स योर ड्यूटी कि मुझे 5 मिनट ही करना है, 5 मिनट के बाद और 5 मिनट नहीं लगाना है उसमें। मेरा कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मेरे भैया दीदी की शादी है तो मैंने सब इंजॉय करा है। ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व होने की नहीं बात कर रही हूँ, कुछ टाइम निकालने की बात कर रही हूँ। जो हमारे आसपास छोटे छोटे फंक्शन होते हैं जिन्हें हम मिस कर देते हैं, तो उन्हें इंटरटेन कर लो, वहां पर अटेंड कर लो, थोड़े से मिलो। तो थोड़ा सा जब एटमोसफेयर चेंज हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी माइंड, आपकी बॉडी पूरी तरीके से हील हो जाती है। जब आप पढ़ने बैठते हो, तो वो जितना 10 टाइम्स इफेक्टिवली वो चीजें पढ़ाती है। आई नो ये थोड़ा सा शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों को अजीब भी लगे, पर बिलीव मी, जब ऐसा हम हंस के पढ़ के और सब इंजॉय करके पढ़ते हैं ना, वो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। सीरियस रहने से कुछ नहीं होता है। हमें हमारा बचपना ना कभी नहीं छोड़ना है। और सीरियसली ये एग्जाम के डेज भी सीए बनने के बाद याद आएंगे कि देखो हमारे एग्जाम के दिन ही अच्छे थे जब सीए बन जाओगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑटोमेटिकली बहुत सारी बढ़ जाती है, बहुत सारी चीजें बदल जाती है। तो ये दिन भी तुमको याद आएंगे और फिर लगेगा कि यार हमको ये एंजॉय कर लेना था। तो छोटी छोटी चीजें एंजॉय करो। चीजें सब होती है, सब चीजें तुम्हारे माइंडसेट का गेम है। तुमने जो तुम्हारे दिमाग में बिठा लिया है ना, वही होना है। तो जो चीजें तुमको लगता है कि वो गलत है, उस पैटर्न को ब्रेक करने की जरूरत है, तुम आज ही उठो, उस पैटर्न को ब्रेक करो और हर चीज को एंजॉय करो। देखना पढ़ाई बहुत इफेक्टिवली होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो जो लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं ना, उनको ये वीडियो भेज देना, ताकि वो थोड़े से हील हो जाए। और स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट डे। थैंक यू।